अरे, इतिहास के दीवानों, क्या आप तैयार हैं अमेरिका के पहले कबीलों के रहस्यमय उत्पत्ति में डुबकी लगाने के लिए? अपनी कमर कस लीजिए, क्योंकि यह एक हजारों साल पुरानी यात्रा है। बहुत पहले जब यूरोपीय बसने वाले अमेरिकी धरती पर कदम रखे थे, उससे भी पहले कबीलों का एक विविध मोज़ेक इस भूमि पर बसा हुआ था। माना जाता है कि ये प्राचीन लोग पिछले हिमयुग के दौरान 13,000 साल से भी पहले बेरिंग लैंड ब्रिज को पार करके आए थे। कल्पना कीजिए कि आप भोजन और जीवन की तलाश में एशिया को उत्तरी अमेरिका से जोड़ने वाले एक बर्फीले विस्तार को पार कर रहे हैं। हाँ, बहुत मुश्किल है ना? एक बार अमेरिका में आने के बाद ये शुरुआती बसने वाले पूरे महाद्वीप में फैल गए और अलग अलग वातावरण के हिसाब से ढल गए। विशाल मैदानों से लेकर घने जंगलों तक, शुष्क रेगिस्तानों से लेकर उपजाऊ नदी घाटियों तक, प्रत्येक समूह ने अनोखी संस्कृतियों और जीवन जीने के तरीके विकसित किए। उदाहरण के लिए क्लोविस संस्कृति को ही ले लीजिए। न्यू मैक्सिको में एक जगह के नाम पर रखा गया। ये शुरुआती निवासी विशेषज्ञ शिकारी थे जो अपने विशिष्ट भाले के नुकीले सिरे के लिए जाने जाते थे। या फिर पुराने पुएब्लो लोगों के बारे में सोचें, जिन्होंने दक्षिण पश्चिम में चट्टानों पर जटिल घर बनाए थे, ऐसी संरचनाएं जो आज भी हमें विस्मित करती हैं। लेकिन यह सिर्फ इस बारे में नहीं है कि वे कहाँ रहते थे या कैसे जीवित रहे। इन कबीलों ने जटिल सामाजिक व्यवस्थाएं, आध्यात्मिक मान्यताएं और कलात्मक अभिव्यक्तियां घड़ी। उदाहरण के लिए मिसिसिपी संस्कृति ने विशाल मिट्टी के टीले बनाए और जटिल व्यापार नेटवर्क विकसित किए। और प्रशांत नॉर्थवेस्ट के त्लिंगित और हैडा कबीलों को न भूलें, जो अपने आश्चर्यजनक टोटेम पोल और समृद्ध मौखिक इतिहास के लिए प्रसिद्ध हैं। तो आज हमारे लिए इसका क्या मतलब है? इन कबीलों की उत्पत्ति को समझने से मानव प्रवासन, अनुकूलन और लचीलापन के बारे में हमारा ज्ञान समृद्ध होता है। यह पहले अमेरिकियों की अविश्वसनीय विविधता और सरलता का प्रमाण है। जुड़ने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको अतीत की इस झलक का आनंद आया तो अधिक ऐतिहासिक कारनामों के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार मिलते हैं।